2024 आ चुका है और हर साल की तरह इस साल भी कई चेंजेस होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। जैसे कि इस नए साल में सिम कार्ड, बैंकिंग और आधार कार्ड से लेकर ITR तक में बदलाव देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इनमें ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं जो आम आदमी को प्रभावित कर सकते हैं। अब सिम कार्ड खरीदना आसान नहीं होगा। 1 जनवरी से हुए चेंजेस के बाद से ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है, जिसमें अब सिम कार्ड लेने के लिए डिजिटल KYC कराना जरूरी है। टेलीकॉम कंपनीज को सिम कार्ड एक्विजिशन प्रोसेस के दौरान कस्टमर को बायोमेट्रिक डेटा देने की भी जरूरत होगी। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति नकली सिम कार्ड के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और साथ ही 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा सिम विक्रेता अब कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद ही सिम बेच पाएंगे। आधार कार्ड के डिस्क्रिप्शन में भी बदलाव के आदेश दिए जा चुके हैं, जिसके लिए सभी को मुफ्त में परिवर्तन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर बताई गई थी और अगर कोई भी 31 के बाद बदलाव कराए गए तो ऐसे में 50 रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बैंकों में लॉकर रखने वाले लोगों के लिए रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने की एक समय सीमा 31 दिसंबर 2023 दी गई थी। इस दिन तक जिन लोगों ने साइन नहीं किए हैं उनके लॉकर 1 जनवरी से फ्रीज किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अगर आपने भी अभी तक साइन नहीं किए हैं तो अभी अपनी बैंक से संपर्क करें और अपने लॉकर को फ्रीज होने से बचाएं। जो टैक्स पेयर पिछले साल यानी 2022 और 23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न अब तक दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का ऑप्शन 1 जनवरी से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अपने रिटर्न में एरर्स वाले लोग अमेंडेड रिटर्न भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि आप इस बारे में अपने कस्टमर केयर पर बात करके अपनी प्रॉब्लम का हल निकलवा सकते हैं। तो अगर आपने भी अभी तक ये सभी चीजें नहीं कराई हैं तो आज ही कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।